सबसे पहले तो सुबीर कुमार की ओर से और समय दर्शन की ओर से आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आज एक खास एपिसोड को लेकर। वैसे तो कल हमारे पूरे विश्व में म्यूजिक डे था, परंतु आज कुछ अनडिफरेंट चीज को लेकर के मैं आपके करीब आया हूं। एक ऐसी शख्सियत को जो सिर्फ गृहवधू यानी हाउस वाइफ ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे एशिया में एक खास किताब और खुश खास लिख कर आई है, वो है झिलमिल बनर्जी। झिलमिल जी, आपको सबसे पहले नमस्कार, समय दर्शन में हार्दिक आपको स्वागत है। आप सभी को मालूम हो कि आज से हफ्ता भर पहले पूरे विश्व में एक मॉडल का चुनाव हुआ है और ये वियतनाम में हुई है। बहुत बड़े आकार में बहुत सेलिब्रिटीज आए हुए थे, पूरे विश्व से आई थी और उन सारे सेलिब्रिटियों को पिछड़कर हमारे भिलाई की झिलमिल बनर्जी ने एक खास इतिहास रचा। तो आज उसी के लिए आप सभी को मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और बता दूं कि ये झिलमिल बनर्जी से हमारी दूसरी मुलाकात है। लेकिन दूसरी मुलाकात में हम सारा पिटारा खोलेंगे जो कुछ बाकी था पहले से। तो झिलमिल जी कैसे हैं, पहले आप बताएं। बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं विश्व के दरबार में खुद को और अपने देश के नाम रोशन कर पाई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए प्राउड, क्योंकि विश्व में नाम लिखाना, विश्व के इतिहास के पन्नों पर एक खास जगह हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये जो मॉडलिंग का क्षेत्र है कब से चुना? बेसिकली मैं शुरुआत में मीडिया लाइन में ही थी। वेरी गुड। जब मैं कोलकाता, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में ही है, पढ़ाई लिखाई MSc उधर से हुआ है। फिर सडन टर्न लिया बिकॉज मेरा साइंस बैकग्राउंड तो रहा पढ़ाई लिखाई में, बट हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर वही मीडिया और ये लाइमलाइट एंड पब्लिक जो है, इन सब के लिए, इन सब के तरफ चाहत है बोल के आफ्टर माय मास्टर डिग्री मैं मीडिया में आ गई। मैं लीडिंग चैनल स्टार जलसा ऑफ कोलकाता, वहाँ का मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुकी हूँ। बहुत बड़े बड़े सीरियल्स मेरे अंडर रन किए गए हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब। देन आई वेलकम माई 2 ऑफ माई किड्स, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले रही थी उस टाइम में। देन उसके बाद कोविड एंड ऑल, उस टाइम में फिर थोड़ा मौका मिला मुझे और मुझ में फिर टू कम बैक करने का वो चाहत मिला एंड स्कोप्स, मतलब सब कुछ होता है ना कि एक टाइम में सब कुछ एक साथ वन आफ्टर वन आ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, टाइम, स्कोप, अपॉर्चुनिटी एंड मेरा जो इच्छा चाहत था, सब कुछ एक साथ वन बाय वन एक लाइन में आ गया एंड आई एम हियर। मैंने भगवान आपके ऊपर सारा मेहरबान हो गए कि धीरे धीरे सारा अचीवमेंट आपको मिला। अच्छा, ये जो अभी आप वियतनाम में शो करके आए हैं, ये तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड आपने बनाया देखा जाए तो। इससे पहले का अचीवमेंट क्या था आपका? मेरा शुरुआत हुआ था छत्तीसगढ़ में। मैं स्टेट लेवल में लीग ऑफ छत्तीसगढ़ उसमें पार्टिसिपेट की थी, उसमें मैं जीती थी। उसके बाद मुझे लगा फिर स्टेट लेवल से मुझे नेशनल लेवल तक जाना है, तो वहाँ का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं इंडिया इंटरनेशनल का जो शो था वो हमारे स्टेट में स्टेट कैपिटल रायपुर में हूँ, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट की, उसमें भी मैं विनर बनी एंड देन नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। फिर यही सिलसिला चलता गया। फिर मैं अपना ग्रूमिंग एंड काउंसलिंग का स्टार्ट किया क्लास। बच्चे आते हैं, नॉट ओनली बच्चे, पीपल ऑफ वेरियस एजेस कम्स टू मी टू टेक क्लासेस ऑफ ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और यही सब करते करते फिर मेरे पास वीएस से कॉल आया, मैं उधर अप्लाई की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू शोकेस माई सेल्फ एंड माई कंट्री एंड दैट्स इट। तो मान के चलिए कि जैसे वियतनाम में आपने रीडिंग की, जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ तब आपको अंदर से कैसा लगा, मतलब एज अ फीलिंग?
देखिए सच बताओ तो दिमाग में जब हम कुछ भी करने जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी परफॉर्मेंस हो, तो हम यही उम्मीद करके जाते हैं कि आई विल गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस। बट कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर सा भी रहता है, क्योंकि सब अपना बेस्ट देने के लिए ही जाते हैं। तो येस एंड नो, येस एंड नो, यही दिमाग में, मतलब दिमाग में था ये, दिल में एक डर, सब मिला के जब एट द फर्स्ट टाइम नाम अनाउंस हुआ, तो थोड़ी देर के लिए आई वॉज लाइक मेरा ही नाम है कि नहीं। फिर उसके बाद लगा कि हाँ मेरा ही नाम है, तो मैं फिर सामने मतलब इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बस थोड़े शब्द में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, इससे आपका जो वियतनाम में जो कार्यक्रम हुआ यानी जो प्रोग्राम हुआ, इससे पहले कौन विनर थे आपको मालूम है? इससे पहले मतलब यही वियतनाम जी 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 मिसेस यूनिवर्स जी। नहीं, इससे पहले इन लोगों का कल्चरल क्वीन का कुछ जी पीजेंट हुआ हाँ, था। हाँ। और फिर ऐसे ही मतलब अलग अलग नाम में अलग अलग देशों में इन लोगों का पीजेंट शो होता है। तो अभी जैसे आने वाला है अफ्रीका में कुछ होने वाला है, फिर थाईलैंड में होने वाला है, तो ऐसा ही होते रहते तो हैं। आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखिए फिलहाल तो लाइक अभी यूनिवर्स का जो टैग मिला है जी। ये सबसे बड़ा टैग है। ये सबसे बड़ा टैग है, हाँ। और इतने जल्दी फिर और कोई तो मतलब उतना फिर वैल्यू नहीं रह जाता है ना। नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अचीव दैट। अब मेरा मोटिव यही है कि मैं बाकी लोगों को, बाकी औरतों को, बाकी लेडीजों को मैं मोटिवेट करूं, ताकि वो लोग भी अपना ड्रीम फुलफिल कर सकें। चलिए, इसी बहाने हमारे जो ऑडियंस, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको आप इस परफॉर्मेंस के लिए क्या मोटिवेशन बोलना चाहेंगे? कुछ सम वर्ड। सबसे बड़ी बात, थैंक यू ऑल फॉर एवरीवन सपोर्ट इन माय लाइफ। दूसरी बात है, जितने भी लेडीज है, औरत है, बहू बेटी है घर में, सबको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लेडीज एंड वुमेन टू गेट देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, अपना ड्रीम आप फुलफिल कर पाओगे, एंड हैप्पी सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन कैन गिव राइज टू अ बेटर फ्यूचर जनरेशन। So that is what I want to tell every of the women of my country. Thank you. अच्छा जिनमें एक चीज़ बताइए, ज़्यादातर मैंने देखा कि जो इस टाइप के टैग जिन्हें मिलते हैं, जैसे मानते चलिए सुष्मिता से या मिसेस अभिषेक बच्चन, ये लोग ज़्यादातर फिल्म इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? बहुत अच्छी बात है। तो आप भी क्या उसी लाइन में जाना चाहेंगे? देखिए कोई भी स्कोप्स अगर जो जैसे भी मतलब इन वॉट एवर फॉर्म स्कोप्स अगर मिलता है, उसको वेलकम करना ही अच्छा रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि उस इंसान के ऊपर कि वो उस स्कोप को लेंगे उनके सोसाइटी के लिए, उनके खुद के लिए, उनके फैमिली के लिए जो वेलकमिंग है, और उनके अपने खुद के लिए भी जो वेलकमिंग है। अगर वो लगता है कि हाँ वो उनके लिए सही है, देन व्हाई नॉट। तो दैट इज द थिंग। पर मेरा मोटो जो है, सबसे पहले आई वांट टू मोटिवेट ऑल द वुमेन ऑफ माय कंट्री, नॉट ओनली माय कंट्री। अभी मुझे यूनिवर्स का टैग मिला है, तो मैं सबको बस मोटिवेट एंड ग्रूम करना चाहती हूँ, ताकि सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, जिसके थ्रू एवरीवन कैन कम फॉरवर्ड, पीछे नहीं बैठ के रहना है। बहुत अच्छी बात आपने दिया, बहुत अच्छी मैसेज भी दिए। तो बहनों भाइयों, आपने झिलमिल बनर्जी से मुखातिब भी हुए, उनकी दो शब्द भी सुने, लेकिन अब हम झिलमिल से जानना चाहेंगे कि इतने सारे अचीवमेंट के लिए आपको प्रेरणा किससे मिलती है? वेल, प्रेरणा मिलती है बोले तो मतलब कि कुछ खास शख्सियत आपको प्रेरणा दे रही है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाने नानी, या कुछ स्पेशल व्यक्ति? आप समझ रहे हैं किनको इंडिकेट कर रहा हूँ? तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, आपको काफी सपोर्ट करते हैं? सबसे बड़ा तो फैमिली है। मेरे फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मेरे फैमिली से मिलते हैं, और जो भी मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे कभी ना नहीं करते हैं। क्या बात है। तो बहनों भाइयों, मैं तो सुनना चाह रहा था कि ये व्यक्ति कौन है,
कि जिनसे इनको प्रेरणा मिलती है। तो बहनों भाइयों, मैं और आप लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे कैमरे के सामने में उनके हस्बैंड भी आ जाए, 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखा दे। हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य बात है बहनों भाइयों कि हमारे सिर्फ भिलाई के ही नहीं, ये बंगाल की लेडी है और हमारे देश में बंगाल एक खास मुकाम की जगह पर है। और इस बंगाल से उभर कर छत्तीसगढ़ में आई और छत्तीसगढ़ में आने के बाद छत्तीसगढ़ की एक गृहवधू इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर के आए। रियली वी आर वेरी प्राउड आज के दिन के लिए। तो आइए देवज्योति जी हमारे बीच में आइए। तो दर्शकगण, ये है देवज्योति बनर्जी जी, ये झिलिक के शुभ हस्बैंड है, बहुत अच्छे हस्बैंड है। और मैं आप सभी को एक बात और बताऊं, ये भी साधारण इंसान नहीं है। जितने दिमाग रखने वाले डॉक्टर होते हैं उनको ये टीच करते हैं। धन्यवाद, कितनी बड़ी बात है। आपको भी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने मुकाम पर आप अपने परिवार को सपोर्ट करके इस मुकाम पर। थैंक यू। ओके, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं भी चाहूंगा कि परिवार एक से नहीं सबसे मिलकर के बनते हैं। और हम ये भी मोटिवेशन रखेंगे कि हमारा देश जो है ये सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया के। तो आइए हम सब लोग एक साथ में हाथ पे हाथ लगा करके एक साथ में यूनाइटेडली काम करें और देश को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों भाइयों, आपने झिलमिल बनर्जी के जो प्रेरणा स्रोत है उनके श्री हस्बैंड जी, उनसे भी आप सभी ने मुलाकात की है। हम सभी मिलकर के ये कहेंगे कि आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए कि आप भी अपना रोशन, अपना नाम को तिरंगे झंडे की तरह फहराइए, जैसा झिलमिल बनर्जी ने एक इतिहास रचा। इसी के साथ आप सभी से हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।